नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद हैं, जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के ही कुछ ऐसे 10 अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं, लेकिन इन रहस्यों को आज तक सुलझा कोई नहीं पाया है। नंबर 10, यूएफओ दिखने का रहस्य। कोंका ला दर्रा जो लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर हक जताता है और उनके अनुसार यह तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। कोंका ला दर्रा का रहस्य यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीज को उड़ते हुए देखा है, जिसे कि एलियन का यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के न जाने के कारण एलियंस ने इस जगह को अपना अड्डा बना लिया है। इस जगह पर यूएफओ दिखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार भी मानती है, और 2006 में गूगल अर्थ में भी इस जगह पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां दिखी थी, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया है। पायलट्स का भी कहना है कि वे विमान को कोंका ला दर्रा के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंका ला दर्रा को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है, और यहाँ के यूएफओ का रहस्य अभी भी अनसुलझा ही है। नंबर 9, सांपों वाला गांव। भारत एक धार्मिक देश है, जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है, और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में शेतफल नाम का एक गांव मौजूद है, जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते, और सांपों को दूर भगाने के बजाय यहां के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं, जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहां सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहां के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं, और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि 2600 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है। और यही बात वैज्ञानिकों को भी हैरान करती है कि गांव में इतने सारे जहरीले सांप होने के बावजूद भी वे किसी भी गांव वाले को क्यों नहीं काटते। क्या आप इस गांव में जाना चाहेंगे इस चमत्कार को देखने? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, एक ऐसी जगह जहां बिच्छू भी डंक मारना भूल जाते हैं। सांपों वाले गांव के बारे में तो आपको पता चल गया, जहां जहरीले सांप किसी को नहीं काटते, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू भी किसी को डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शरफुद्दीन शाह विलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि ये 13वीं सदी में ईरान से यहां आकर बसे थे, और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी ये उन्हें काटते नहीं हैं। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं, और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं। परिसर के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह के सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं, और इन दिनों तक बिच्छू भी उस आदमी को नहीं काटता है। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिसर में वापस नहीं छोड़ता तो बिच्छू डंक मारने लगता है। इस दरगाह के परिसर के अंदर बिच्छू जैसे जहरीले और आक्रामक जीवों के डंक न मारने के स्वभाव ने सभी लोगों को हैरान किया है। यह रहस्य जितना चमत्कारिक है उतना ही अनसुलझा भी है। नंबर 7, कभी न जंग लगने वाले लोहे के पिलर का रहस्य। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह स्तंभ मौजूद है,
जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस लौह स्तंभ के बनावट ने विशेषज्ञों को अभी तक हैरान करके रखा है, क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 6, 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहने वाला रहस्यमयी व्यक्ति। भारत साधु संतों की भूमि है, जहां पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वे माता अंबा के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती है। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और 2003 में स्टर्लिंग अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जानी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी ने उनके ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री भी निकाली और कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया ने भी उन पर अनफंग वार दस लिस्ट नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह और अन्य 35 लोगों की टीम ने जानी पर फिर से 15 दिनों तक बंद कमरे में उन्हें बिना खाना पानी दिए रिसर्च की, लेकिन इस बार भी जानी सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई, लेकिन वे अपने जीवन के ऐसे राज दुनिया को देकर चले गए जिन्होंने डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों और लोगों को हैरान कर दिया था, और उनके इन रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक के रहस्यों की जानकारियां अच्छी लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के रहस्यों की कहानी की ओर। नंबर 5, कान सुन्न कर देने वाली थी आवाज। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी व्यस्तताओं से भरी रहती है। सुबह उठते ही लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 1 मिनट रुक कर किसी का हालचाल पूछ लें, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे आसपास कोई असामान्य घटना घटती है तो हमारे कदम अपने आप रुक जाते हैं। हम अपने काम को छोड़कर उस घटना के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में भी साल 2012 के 18 दिसंबर को कुछ ऐसा ही हुआ, जब वक्त एक पल के लिए ठहर गया। जी हाँ, 18 दिसंबर साल 2012 को राजस्थान के जोधपुर में अचानक एक तेज विस्फोट हुआ, जिससे वहां के लोग काफी चौंक गए। यह विस्फोट इतना जोरों का था कि मानो कोई बड़ा सा हवाई जहाज आसमान में फट गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस रहस्यमयी विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दराज के इलाके भी सुन्न से हो गए थे। घटना के बाद लोगों ने खुद को तसल्ली देने के लिए सोचा कि शायद यह विस्फोट आर्मी या एयरफोर्स की ओर से हुआ है, लेकिन जब खुद आर्मी और एयरफोर्स ने ऐसा धमाका करने से इनकार किया तो लोगों के होश उड़ गए। ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह धमाका इतना तेज था
जबकि इसे जोधपुर सहित आसपास के इलाकों में भी सुना गया था। जब लोगों को घटना का कोई कारण नहीं मिला तो उन्होंने ज्योतिष के पास जाना बेहतर समझा। ज्योतिष के अनुसार इस घटना का होना पहले से ही तय था, क्योंकि मयन कैलेंडर में इस घटना का जिक्र पहले से ही किया जा चुका है। मयन कैलेंडर में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि साल 2012 में पृथ्वी का विनाश होगा। ज्योतिष ने इस घटना को धरती के खत्म होने का संकेत बताया। हालांकि ऐसा कुछ अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि धरती आज भी अस्तित्व में है, लेकिन उस धमाके के बारे में आज तक लोगों को कुछ पता नहीं चल सका और ये रहस्य आज तक वहां के लोगों के मन में बरकरार है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण को न मानने वाला रहस्यमयी पत्थर। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजनी 20 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी गोल चट्टान मौजूद है, जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिका हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण देखने में लगती है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरी है। ऐसे में विज्ञान के सामने ये रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, और अगर ये खुद कहीं से लुढ़क कर यहाँ आया होगा तो ये ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। कहानी ये है कि 1908 में ब्रिटिश राज में मद्रास के गवर्नर आर्थर लॉली को डर था कि यह पत्थर अचानक गिरकर किसी की जान न ले ले, इसीलिए उन्होंने 7 हाथी लगाकर इस पत्थर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसे हिला नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज के समय में यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं। कोई इसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और यह पत्थर आज भी वैसा ही बना हुआ है। इस पत्थर को आज कृष्णा की बटर बॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन एक बार माखन खाते हुए उनके हाथों से माखन इस जगह पर गिर गया और समय के साथ सूख कर इस चट्टान का रूप ले लिया। नंबर 3, तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दारचेन से 30 मिनट की दूरी पर है यह यम का द्वार। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोटेन कांग नग्गी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहां रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ढेरों शोध हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। नंबर 2, गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमयी मंदिर मौजूद है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। नंबर 1, ताजमहल का रहस्य। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी
बहुत सी कहानियां हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। अगर आप ताजमहल के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए उस वीडियो को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।